हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो कि है पॉलिसीज और बाकी भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पॉलिसी। पॉलिसी है क्या? कहते हैं कि जनरल स्टेटमेंट है, बस एक स्टेटमेंट है जो कि आपको गाइड करेगी, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगी कि किस ओर जाना है आपने। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि जो है कुछ कंपनी कहती है अपनी अलग अलग रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, हम किसी और तरीके से रिक्रूट करेंगे। प्राइसिंग पॉलिसी है, किसी के प्राइस हाई होंगे, किसी के लो होंगे, किसी के डिसीजन मेकिंग अलग तरीके से होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से होंगे। तो बेसिकली पॉलिसी क्या है कि एक आपको स्टेटमेंट है जो आपको बताती है कि क्या एग्जैक्टली करना क्या है। तो हर एक डिपार्टमेंट पे हर एक लेवल पे काम होगा। माइनर मेजर दो पॉलिसीज होती हैं। मेजर पॉलिसी में ये सारे कस्टमर, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर्स। माइनर पॉलिसी में जो चीज़ें आती हैं वो इनसाइडर्स एप्लीकेशंस या इनसाइडर इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें आएंगी। पॉलिसीज एक पैरामीटर को डिफाइन करती है कि मैनेजर ने एग्जैक्टली काम करना क्या है, ठीक है। पॉलिसी एक डिसीजन मेकिंग है कि परचेज कितना करेंगे, कहाँ से करेंगे, बाइंग डिसीजन क्या है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो एक पॉलिसी के तहत की जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कि रूटीन स्टेप, वन बाय वन आपने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। एग्जैक्टली कोई भी काम करने का तरीका क्या है, पहले क्या किया जाएगा, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से, या 1 2 3 करके एक काम खत्म होगा तब दूसरा काम स्टार्ट होगा। तो एग्जैक्टली मैनर क्या है, एग्जैक्टली आपने काम करना कैसे है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें होंगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये और उसके साथ साथ और क्या करेगा, तो एक तो इनसाइडर्स को हमें क्या करेगा, फॉलो, मतलब एक तरीके से बताएगा कि एग्जैक्टली आपने पहला काम करना क्या है, फिर दूसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है, ठीक है। ये इंटरलिंक करने का काम करता है कि जो भी आपका पूरा का पूरा सारे का सारा जो काम है वो किस तरीके से किस मैनर में किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मेथड। मेथड का मतलब नंबर ऑफ वेज, ठीक है, या मैनर। कोई भी काम करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, डील क्या करता है किसके साथ, तो प्रोसीजर या स्पेसिफाइड जो स्टेप्स किए गए हैं वो किसी मेथड के तहत किए गए हैं। इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड, जैसे कि कौन सा काम के किस तरीके से किया जाए कि आपका टाइम सेव हो, आपके मनी सेव हो, एफर्ट्स कम लगे, एफिशिएंसी ज़्यादा हो। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को देने के लिए ये भी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाता है, सुपरवाइजर वगैरह। ये जितनी भी चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगाएंगे। कोई भी काम करने के अलग अलग क्या क्या मेथड है, उन मेथड्स में से आप कोई एक चूज़ कर लेते हो और उस अकॉर्डिंग काम करते हो ताकि कि आपका काम जो है वो अच्छे से हो पाए। उसके बाद पॉइंट आ जाता है रूल। रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, वो हमने जनरल स्टेटमेंट किया था। ये क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है। और स्पेसिफिक स्टेटमेंट में क्या होगा कि व्हाट इज टू बी डन, कि आपने काम करना क्या है एग्जैक्टली। तो ये डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये रिजिड माना जाता है और इसमें जो है ये चांस हो सकते हैं कि इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है जिसमें से कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा, कोई चेंज नहीं किया जाता। रूल है तो है, सभी के लिए रूल है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम ये क्या है कि डिटेल्ड स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट काम करना है तो वो डिटेल में चीज़ें लिखी होंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, टास्क, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्स, बजट, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो एक प्रोग्राम के तहत की जाएंगी, ठीक है। ये सब ये ध्यान रखना, बहुत डिटेल में चीज़ें की जाती हैं तो उसको हम प्रोग्राम बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बजट। बजट एक न्यूमेरिकली टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया जो है स्टेटमेंट है, नंबर्स। तो बेसिकली आपने कितना खर्चा करना है, कितनी इनकम आएगी, सेल बजट क्या है और परचेज बजट क्या है। ये ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो बजट, तो ऑब्वियस है बजट आपको वैसे भी पता होगा कि इंडिया का बजट कितना है, कहाँ कहाँ पे खर्चे किए जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इसमें कवर की जाएंगी। कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, ठीक है, पैसा कितना आएगा कितना जाएगा, आपको सरप्लस होगा या डेफिशिएंसी होगी, प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स में लिखे जाते हैं, दैट्स अ बजट। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आगे की वीडियो के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। थैंक यू।